हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो हर फ्राइडे की तरह लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रेवोना रेंसलर दिखाई जाती है, जो कि 1868 के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे मिस मिनट लेकर जाती है, मतलब मिस मिनट बुलाती है, क्योंकि मिस मिनट एक मिशन कंप्लीट कर रही थी जो कि उसे ह्यू रिवेंस ने दिया था मरने से पहले। और मिस मिनट रेंसलर से टीवी की एक इंस्ट्रक्शन बुक मंगवाती है, जो कि वो उसे घर में फेंकने को कहती है, और वो ऐसा ही करते उस घर में फेंक देती है। और फिर हमें दिखता है कि बाद में कि उस घर के अंदर एक बच्चा था, और वो बच्चा विक्टर टाइमली होता है। और वहीं पे हमें टीवी के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पे और मुसीबतें बढ़ चुकी है। मतलब जो टेम्पोरल लूम का डोर था वो लॉक हो चुका था और वो ओपन ही नहीं हो रहा था। वो ओपन होता खाली ह्यू रिवेंस के ऑरा से, या फिर जिसने उसको डिजाइन करा तो वो ह्यू रिवेंस ही था, और उसका ऑरा चाहिए था दोबारा ओपन करने के लिए। और इनको एक बात और याद आती है कि रेंसलर को इसके बारे में जरूर पता हो। और उसी वक्त केसी के मॉनिटर पे रेंसलर की लोकेशन दोबारा लोकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसने अपना टेम्पैड यूज करा था। तो उसी को फॉलो करते हुए लोकी और मोबिस जो है 1868 के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद उन्हें दोबारा पता लगता है कि रेंसलर जो है 1893 के अंदर गई है, तो वो उसको फॉलो करते हुए 1893 के अंदर जाते हैं। जब वो 1893 के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जिसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अभी 1868 के अंदर गए थे तो वो एकदम पिछड़ा हुआ गाँव था। लेकिन अब जब वो 1893 के अंदर वहाँ पर आए तो वो पहले से बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका था। और इसी मेले के अंदर हमें थॉर, ओडिन और बाल्डर द ब्रेव का रेफरेंस दिया गया है। जब लोकी और मोबिस मेले के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि थॉर, ओडिन और बाल्डर द ब्रेव का तीनों का स्टैचू बना हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि बाल्डर द ब्रेव भी थॉर का ही एक भाई है, जो कि पहले हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने वाला था, लेकिन फिर इस प्लान को कट कर दिया गया था, फिर उसे ऐड नहीं किया गया मूवी की स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसका भी एक रेफरेंस दिया गया था हमें इसके अंदर। उसके बाद जब लोकी और मोबिस वहाँ से जाते हैं तो लोकी देखते हैं एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है टेम्पोरल मार्वल, और वहाँ पे नाम लिखा होता है विक्टर टाइम लिखा, क्योंकि उस बोर्ड के ऊपर वो सारे शो लिखे हुए थे जो कि उस मेले के अंदर होने वाले थे। तो वो इसी विक्टर टाइम लिखे टेम्पोरल मार्वल के शो के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे जाके उन्हें रेंसलर दिखती है, लेकिन वो तभी उसके पास नहीं जाते, क्योंकि अगर वो जाते तो हो सकता है वो वहाँ से भग जाती। इस बारे वो वेट करते हैं। फिर वहाँ पे आता है विक्टर टाइमली, और वो एक ऐसा डिवाइस दिखाता है जो कि टेम्पोरल लूम से सेम टू सेम मैच करता था, या तो कहे उसी का एक प्रोटोटाइप था। वो विक्टर टाइमली अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी स्पीच देने के बाद, यानी खत्म करने के बाद, स्टेज से नीचे आ ही रहा होता है, तो वहाँ पे उसे बहुत सारे लोग जो है वो पार्टनरशिप करने के लिए बोलते हैं। तो वो सीधा सीधा कह देता है कि मैं पार्टनरशिप नहीं करता, जो कि ये शो करता है कि हर एक गैंग का वेरिएंट पार्टनरशिप करते नहीं है, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप करता तो मल्टीवर्सल वॉर कभी होती ही नहीं। इसके बाद काफी सारे इन्वेस्टर उसके पास आ जाते हैं उसके प्रोडक्ट के अंदर, उसके प्रोटोटाइप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे वो बोली लगाने को कहता है, जहाँ पे उसके प्रोटोटाइप को, यानी उस टेम्पोरल डिवाइस को $1000 में कोई खरीद लेता है। तो उसे वहाँ से बेचने के बाद वो आगे बढ़ ही रहा होता है, और रेंसलर उसे अपनी तरफ बुला लेती है, उसे साथ लेके जाती है। फिर वहीं पे लोकी और मोबिस आ जाते हैं उससे बात करने के लिए। लेकिन फिर वहीं पे एक और पर्सन आता है जो कि कहता है तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझे खराब डिवाइस दिया, खराब प्रोडक्ट दिया। तो इसी तरह से हमें पता लगता है विक्टर टाइमली भी लोगों को ठगता हुआ आ रहा है, मतलब वो लोगों को खराब डिवाइसेस बेचता था और उनसे पूरे पैसे लेता था। तो इसी मारे वो वहाँ से भाग जाता है, और वो सारे जो लोग होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन सबसे बचते बचते विक्टर टाइमली जो है वो जायंट व्हील झूले के अंदर चला जाता है, जहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है विक्टर टाइमली को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि विक्टर टाइमली ही आगे जाके ह्यू रिवेंस बनेगा और ये बहुत सारे लोगों को मार सकता है या फिर बुरा इंसान बन सकता है। तो इसी मारे वो इसे मारने के लिए आती है, लेकिन लोकी कहता है अगर तुमने इसे मार दिया तो टीवी पूरा खतरे में हो जाएगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो सिल्वी कहती है टीवी भाड़ में जाए। तो सिल्वी कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, विक्टर टाइमली ह्यू रिवेंस का वेरिएंट है और मुझे से मारने से मतलब है। तो फिर वहाँ पे हमें लोकी वर्सेस लोकी दिखाया जाता है, मतलब लोकी वर्सेस सिल्वी दिखाया जाता है। और जब वो उनकी फाइट हो रही थी तो वहाँ पे फाइट के दौरान ही वो सारे के सारे झूले से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ से विक्टर टाइमली रेंसलर को लेकर अपने घर चले जाता है। तो रेंसलर उसके घर पे जाती है तो विक्टर टाइमली से एक चेयर दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, जैसे कि उस चेयर के अंदर रेफ्रिजरेटर भी था, हीटर की तरह भी काम कर सकती थी और एसी की तरह भी काम कर सकती थी। लेकिन फिर उसके बाद वो पर्सन उसके घर पे आ जाता है जिसको उन्होंने अपना टेम्पोरल लूम जो था उसका प्रोटोटाइप भेजा था, क्योंकि वो खराब था। इस मारे वो उसको घर पे आता है विक्टर टाइमली से अपने पैसे वापस लेने के लिए। लेकिन विक्टर टाइमली रेंसलर और मिस मिनट को लेके वहाँ से निकल जाता है, और वो जाता है विस्कॉन, जहाँ पे उसका खुद का लैब था। तो वो एक शिप के अंदर बैठ के वहाँ के लिए निकल जाता है। तो जब वो शिप के अंदर बैठे होते हैं तो विक्टर टाइमली और रेंसलर के बीच में बातें हो रही होती है, जहाँ पे रेंसलर भी जो है उससे पार्टनरशिप करने के लिए कह देती है, जिस बात को लेकर वो उससे में तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बाद में उसे पानी के अंदर ही फेंक देता है, जहाँ से वो मिस मिनट को लेके अपने लैब चले जाता है विस्कॉन के अंदर। जहाँ पे जाने के बाद मिस मिनट उसे बता रही होती है कि तुमने मुझे बनाया था और तुम बहुत अच्छा आदमी हो, क्योंकि तुमने मुझे अपने कोड्स खुद बनाने के लिए दिए थे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इतने समय तक रही, मल्टीवर्सल वॉर में भी रही थी, तो तुमने मुझे उसके बाद में ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं दी। तो विक्टर टाइमली कुछ जवाब नहीं देता, मतलब, और वो उसे थोड़ा बहुत घबराने लग जाता है। तो वो टेम्पैड के बटन से ऑफ करके उसे बंद कर देता है। तो फिर उसी के बाद वहाँ पे रेंसलर आ जाती है जिसके हाथ में प्रून स्टिक का एक प्रोटोटाइप होता है, और फिर उसके बाद मोबियस और लोकी भी वहाँ पे आ जाते हैं, और इन तीनों में बहस हो
रही होती है फिर वहाँ पे फिर ग्रीन वेव का अटैक आ जाता है जो कि सिल्वी ने किया होता है और सिल्वी उसे मारने के लिए आई थी। लेकिन जब वो उसे मारने के लिए जाती है विक्टर टाइमली अपने बचाव में कहता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसे मारने से कुछ नहीं होगा, इसने अभी तक कुछ करा ही नहीं है और नहीं से कुछ पता है। तो इस मारे उसे छोड़ देती है और उसे मोबियस और लोकी के हवाले कर देती है। और फिर वहीं पे रेंसलेयर भी होती है तो सिल्वी रेंसलेयर के पास जाती है और फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ अभी बाकी है। वो कहते हैं कि तुम्हें कुर्सी चाहिए थी ना समय के अंत में, मतलब तुम्हें राज करना था टीवी के ऊपर। तो फिर वो उसे समय के अंत में जहाँ पे ह्यू रेवेंस रहता था उस महल के अंदर फेंक देती है, मतलब टाइम पैड का यूज करके वो उसे वहाँ पे भेज देती है। जहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि ह्यू रेवेंस एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और वो मरा पड़ा होता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी क्योंकि सिल्वी ने उसे सीजन 1 के अंदर ही निपटा दिया था। और फिर वहाँ पे रेंसलर अपने टाइम पैड से मिस मिनट को बुलाती है और मिस मिनट कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में एक राज पता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 3 के शॉर्ट में स्टोरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।